8 जनवरी 2018 को केरला के एर्नाकुलम में एक नदी के किनारे से कुछ मछुआरे गुजर रहे थे। वो झाड़ियों में एक नीले रंग के ड्रम को देखते हैं जिसमें से बहुत तीखी स्मेल आ रही थी। वैसे तो ये ड्रम यहाँ पर काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, लेकिन आज इसके अंदर से बहुत तीखी स्मेल आ रही थी, जिसके चलते वो मछुआरे पुलिस को कॉल करते हैं। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है। उस ड्रम को झाड़ियों से निकाला जाता है और जैसे ही उस ड्रम को काट के उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है तो उसमें से आने वाली जो गंध है वो और भी तेज़ हो जाती है। वो गंध बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे एक मरे हुए शरीर के अंदर से आती है। अब पुलिस को डाउट हो रहा था कि हो ना हो इस ड्रम के अंदर किसी की डेड बॉडी को स्टोर करके फेंका गया है। अब उस ड्रम को बहुत ही एहतियात के साथ बाहर निकाल कर उस कंक्रीट को तोड़ा जाता है जो उसके अंदर भरी हुई थी। और जिस बात का डर था यहाँ पर वही होता है, उस कंक्रीट के अंदर से कुछ हड्डियाँ पाई जाती हैं, एक बालों का गुच्छा पाया जाता है, साथ ही यहाँ पर कुछ इंडियन करेंसी के नोट भी पाए जाते हैं। उसके अलावा एक अंडरगारमेंट और एक पायल भी पाई जाती है। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि इस ड्रम के अंदर में किसी की डेड बॉडी को रखकर उसमें कंक्रीट भरा गया है, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है, इसका कत्ल कब हुआ था और इसका कत्ल किसने किया था। इसका कोई क्लू पुलिस के पास नहीं था, लेकिन यकीन मानिए इस केस को देखने के बाद आपको भी ये बात मानने पर मजबूर होना पड़ेगा कि अगर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर किसी केस की स्टडी करता है या किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करता है तो कातिल को पाताल से भी ढूंढा जा सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस केस की सारी डिटेल्स पर चर्चा करते हैं। अब पुलिस उस ड्रम में से पाई गई हड्डियां, बालों और जो करेंसी के नोट मिले थे उन सभी को फॉरेंसिक लैब भेजती है। फॉरेंसिक जांच में पाया जाता है कि इन हड्डियों को रीअरेंज करने से केवल इतना ही मालूम चल चुका है कि ये जो हड्डियां हैं ये किसी महिला की है। उसकी कद काठी नॉर्मल थी, उसकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा था। साथ ही उसके साथ जो अंडरगारमेंट और जो पायल मिली थी उससे भी ये क्लियर हो रहा था कि ये डेड बॉडी किसी महिला की है। लेकिन पुलिस के लिए गुत्थी और भी उलझ गई थी, क्योंकि पुलिस के पास ना तो कोई मिसिंग रिपोर्ट थी, ना ही पुलिस को ये पता था कि ये डेड बॉडी किसकी है और किसने इसकी हत्या की है। अब पुलिस उसके साथ मिले बाकी सामानों की जांच करती है। जैसे उस डेड बॉडी के साथ कुछ इंडियन करेंसी के नोट मिले थे, जिसमें 500 रुपये के 3 नोट और 100 रुपये का एक नोट था। और ये नोट नोटबंदी से पहले के थे, यानी कि जब हमारी करेंसी चेंज हुई उससे पहले के पुराने नोट थे। तो पुलिस इससे अंदाज़ा लगाती है कि हो ना हो इस महिला की जो हत्या है वो नवंबर 2016 से पहले हुई थी। उसके बाद पुलिस उन मछुआरों से भी बात करती है जिन्होंने इस ड्रम को देखा था। वो भी पुलिस को बताते हैं कि तकरीबन 2 साल से वो इस ड्रम को ऐसे ही देख रहे हैं, लेकिन अब उसमें से गंध बहुत तीखी आ रही थी, इसलिए उन्होंने पुलिस को कॉल किया। तो यहाँ से पुलिस को सिर्फ एक ही क्लू ये मिला था कि ये जो डेड बॉडी है ये जिस महिला की है उसकी हत्या नवंबर 2016 से पहले हुई होगी। क्योंकि इस केस में पुलिस को कोई बहुत ही ज़्यादा पुख्ता सबूत नहीं मिला था, इसलिए ये केस बाकी केसेस की तरह बंद भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इस केस को जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनका नाम था सीबी टॉम, और केरला में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं। ये किसी भी केस की तह तक जाकर उसको सुलझाने के लिए जाने जाते हैं। अब सीबी टॉम के पास 11 जनवरी 2018 को फॉरेंसिक टीम की तरफ से एक कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि जो हड्डियाँ आपने फॉरेंसिक लैब भेजी थी उनमें से पैर की हड्डी में एक स्क्रू और वॉशर मिला है। यानी कि जब किसी का पैर टूट जाता है तो उसकी एंकल की हड्डी को जोड़ने के लिए उसमें स्क्रू और वॉशर का यूज़ किया जाता है। और यही सबूत यहाँ पर सीबी टॉम के लिए काफ़ी था। वो तुरंत फॉरेंसिक लैब जाते हैं और उस स्क्रू और वॉशर को अपनी हिरासत में लेते हैं। सबसे पहले उस स्क्रू के ऊपर एक कंपनी का नाम लिखा हुआ था जो था पिटकर। पिटकर के बारे में जब जानकारी निकाली जाती है तो मालूम चलता है कि पिटकर एक फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट बनाने वाली पुणे बेस्ड कंपनी है और इसकी ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसकी एक ब्रांच केरला के एर्नाकुलम में भी स्थित है। और यही सबूत यहाँ पर सीबी टॉम के लिए काफ़ी था। वो इस स्क्रू और वॉशर को लेकर उसी ब्रांच में जाते हैं जहाँ से पिटकर के इस सामान की डिलीवरी होती थी। अब उस डेड बॉडी के पास से मिले ओल्ड करेंसी के नोट और मछुआरों के बयान के आधार पर पुलिस को इतना तो अंदाज़ा लग ही गया था कि ये डेड बॉडी जो मिली है इसकी हत्या नवंबर 2016 से पहले हुई है। और उसके बाद हड्डी के अंदर से जो स्क्रू और वॉशर मिला था उस पर कंपनी का नाम साथ ही बैच नंबर मेंशन था। और उसी के आधार पर पुलिस जो है पिटकर की उस ब्रांच में जाती है जहाँ से ये फार्मास्यूटिकल का सामान ट्रांसफ़र होता था, और वहाँ पर जाकर उस बैच नंबर को दिखाकर उनसे 2016 की डिटेल्स मांगी जाती है कि 2016
में केरला के एर्नाकुलम में कितने स्क्रू और वॉशर आप लोगों ने सेल किए थे। अब इसमें थोड़ा समय लगने वाला था, लेकिन पिटकर कंपनी का जो रिकॉर्ड होता है उससे ये सारी जानकारी निकल जाती है और वो कंपनी के लोग पुलिस को बताते हैं कि 2016 में टोटल 161 लोगों को ये स्क्रू और वॉशर भेजा गया था, जिनमें से 155 स्क्रू वॉशर तो केरला के बाहर भेजे गए थे, लेकिन 6 स्क्रू वॉशर केरला के एर्नाकुलम के अलग अलग हॉस्पिटल्स में भेजे गए थे, जहां पर अलग अलग पेशेंट की सर्जरी में उनका इस्तेमाल हुआ था। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबी टॉम उन 6 लोगों की जानकारी निकालते हैं, जिनमें से 5 लोगों का पता लग जाता है, यानी कि जिन 5 लोगों को वो स्क्रू वॉशर लगा था वो अभी भी जीवित थे, उनके बारे में पुलिस को मालूम चल जाता है। लेकिन एक महिला जिसको 2016 में ऑपरेशन के दौरान ये स्क्रू वॉशर लगाया गया था, उसके बारे में पुलिस को अधिक मालूम नहीं चलता है। हॉस्पिटल से केवल उसका नाम मालूम चलता है, जो कि शकुंतला होता है, और उसकी उम्र 54 साल था। उस 54 साल की महिला शकुंतला के बारे में ट्रीटमेंट रिकॉर्ड में तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उससे मिलने कौन कौन आता था उसका रिकॉर्ड जब खंगाला जाता है तो विजिटर लिस्ट में एक लड़की का नाम सामने आता है जिसका नाम अश्वती दामोदरम होता है, और उसकी विजिटर लिस्ट में नाम के साथ साथ एड्रेस भी लिखा हुआ था। अब पुलिस बिना देरी किए उसके एड्रेस पर पहुंचती है और वहां पर उन्हें वो लड़की मिल जाती है जिसका नाम अश्वती दामोदरम होता है। पुलिस सबसे पहले उससे पूछती है कि 54 साल की शकुंतला देवी तुम्हारी क्या लगती है। वो लड़की पुलिस को बताती है कि वो मेरी माँ है, लेकिन पिछले 2 साल से वो मिसिंग है। पुलिस उससे पूछती है कि तुमने उनकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल क्यों नहीं की। तब वो लड़की बताती है पुलिस को कि एक्चुअल में उसकी और उसकी माँ के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि उसने अपनी माँ के अगेंस्ट जाकर एक लड़के से शादी कर ली थी और 2 साल पहले वो इस घर को छोड़कर अपने दोस्तों के पास रहने के लिए दिल्ली चली गई थी और उसके बाद से ही वो मिसिंग हो गई थी। यानी कि पुलिस को यहाँ पर ये तो मालूम चल गया था कि वो डेड बॉडी किसकी है, उसका एड्रेस क्या है, लेकिन अभी भी सवाल ये बना हुआ था कि आखिर इस 54 साल की महिला की हत्या किसने की थी। अब पुलिस उस लड़की से डीपली इंटेरोगेट करती है, जिसमें मालूम चलता है कि वो 54 साल की महिला शकुंतला इसकी माँ है और वो लॉटरी बेचने का काम किया करती थी। उनके पास एक स्कूटी भी थी और 2016 में ही उनका उस स्कूटी से एक्सीडेंट भी हुआ था, जिससे उनके पैर की हड्डी टूट गई थी और ऑपरेशन में उनको एक वॉशर और स्क्रू लगाया गया था। अब यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि वो जो ड्रम के अंदर बॉडी मिली थी वो 54 साल की शकुंतला की ही थी। अब उनकी बेटी अश्वती दामोदरम पुलिस को ये भी बताती है कि उसने अपनी माँ के अगेंस्ट जाकर एक लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए उन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। लेकिन 2 साल बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया था और अपने 2 बच्चों के साथ वो अपने माँ के घर पर रहने आ गई थी और अपनी माँ के घर पर रहते हुए ही उसे पड़ोस के एक लड़के टीएम सजीत से प्यार हो जाता है और वो टीएम सजीत के साथ अपनी माँ के घर में ही लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देती है। लेकिन अचानक से एक दिन उसकी माँ को चिकन पॉक्स हो जाता है, जिस डर से जो अश्वती दामोदरम होती है वो अपनी माँ को छोड़कर और अपने दोनों बच्चों को लेकर एक लॉज में रहना शुरू कर देती है। उसका मानना ये था कि जब माँ ठीक हो जाएगी तो हम घर वापस चले जाएंगे, इससे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उसकी माँ के पास उसका लिव इन बॉयफ्रेंड रहता था जिसका नाम टीएम सचित था। और जिस वक्त कुछ दिनों के बाद अश्वती दामोदरम अपने घर यानी कि माँ के घर पर वापस आई तो वहाँ पर उसकी माँ मौजूद नहीं थी, केवल उसका लिविंग बॉयफ्रेंड टीएम सजीत मौजूद था। वो अश्वती दामोदरम को बताता है कि उसकी माँ अपने दोस्तों के पास रहने के लिए दिल्ली चली गई है और उसके बाद से उसकी माँ का आज तक कुछ भी पता नहीं चला है। अब यहाँ तक की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को यही लग रहा था कि 54 साल की महिला की हत्या टीएम सजीत यानी कि अश्वती दामोदरम के लिव इन बॉयफ्रेंड ने ही की है। पुलिस उसके बारे में जब अश्वती दामोदरम से पूछती है तो मालूम चलता है कि उनकी मां के घर से जाने के कुछ दिनों के बाद ही टीएम सजीत की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। और इस बात को कंफर्म करने के लिए जब पुलिस उस हॉस्पिटल का रिकॉर्ड निकालती है जहां पर उसको एडमिट किया गया था, तो डॉक्टर्स के रिकॉर्ड में भी यही मालूम चलता है कि टीएम सजीत की जो मौत हुई थी वो हार्ट अटैक के कारण हुई थी। यानी कि यहाँ पर पुलिस जिसके ऊपर भी शक कर रही थी वो बेगुनाह निकल रहा था और इस केस को सॉल्व करने में पुलिस को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। अब ये अश्वती दामोदरम सच बोल रही है या फिर झूठ, इसका पता करने के लिए पुलिस उसके ब्लड सैंपल्स ले लेती है, जिनको मैच किया जाता है उन डेड बॉडी की बोन्स के डीएनए के साथ। और यहाँ पर ये डीएनए मैच कर जाता है, यानी कि वो जो हड्डियाँ मिली थी वो 54 साल की महिला शकुंतला की थी और वो इस लड़की अश्वती दामोदरम की माँ ही थी। यहाँ से ये सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई थी, लेकिन अभी भी सवाल यही बना हुआ था कि आखिर उस लॉटरी बेचने वाली महिला की हत्या कौन कर सकता है। अब पुलिस एक एंगल में जांच करती है। पुलिस का मानना है क्योंकि वो लॉटरी सेल किया करती थी कि हो सकता है कि किसी की बड़ी लॉटरी लगी हो और पैसे के लालच में किसी ने उसकी हत्या कर दी हो, और इसी थ्योरी को लेकर पुलिस आस पड़ोस के लोगों से छानबीन शुरू करती है।
अब इसी छानबीन के दौरान पुलिस को लॉटरी के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन पुलिस के हाथ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लगती है जिससे ये केस सुलझ सकता था। पुलिस को मालूम चलता है पड़ोसियों के द्वारा कि जो टीएम सजीद था, जो शकुंतला की बेटी का लिव इन बॉयफ्रेंड था, इसकी पहले से शादी हो रखी थी और इसकी पहले से एक बीवी भी थी जो पास के ही पड़ोस में रहा करती थी। और यहाँ से पुलिस का जो पूरा थ्योरी है वो चेंज हो जाता है। पुलिस यहाँ पर थ्योरी बनाती है, या फिर जो पड़ोसी है उनके बयानों के आधार पर जो थ्योरी निकल के आती है वो ये होती है कि जिस टाइम पर शकुंतला देवी को चिकन पॉक्स हुआ था, उसकी बेटी अश्वती दामोदरम लॉज में रहने के लिए गई थी। उस टाइम पर शकुंतला को टीएम सजीद की सच्चाई मालूम चल गई थी और वो सच्चाई वो अपनी बेटी को बताने वाली थी, जिसके डर से टीएम सजीद ने ही शकुंतला देवी की हत्या कर दी थी। और पुलिस इसी थ्योरी को सही मानते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। सबसे पहले टीएम सजीद के कुछ दोस्तों को ढूंढा जाता है और उनसे इंटेरोगेशन शुरू की जाती है, जिनमें से उसका एक दोस्त ऑटो ड्राइवर होता है और वो पुलिस को बताता है कि 2016 के आसपास उसने अपने फ्रेंड टीएम सजीद को एक ब्लू कलर का ड्रम ला कर दिया था और उसने ये बताया था कि वो ड्रम उसने पानी स्टोर करने के लिए टीएम सजीद को ला कर दिया था। अब यहाँ से जो पुलिस की थ्योरी है वो एक सही एंगल में जा रही थी, क्योंकि जिस ड्रम में लाश मिली थी वो भी एक ब्लू कलर का ड्रम ही था। उसके बाद टीएम सजीद के कुछ और दोस्तों से पूछताछ की जाती है और उसमें पुलिस को ये मालूम चलता है कि नवंबर 2016 के आसपास एक दिन टीएम सजीद अपने दोस्तों के साथ एक ब्लू कलर के ड्रम को नदी के किनारे फेंकने गया था और ये दोस्त उसकी मदद भी करते हैं। उससे ज़्यादा उन दोस्तों को कुछ भी नहीं पता था और यहाँ से ये केस पूरी तरह से सॉल्व हो गया था कि जो टीएम सजीद है उसने ही शकुंतला देवी की हत्या करके अपने ऑटो ड्राइवर फ्रेंड से एक नीले रंग का ड्रम मंगाया, उसमें उसकी डेड बॉडी को स्टोर करके कंक्रीट फिल किया, अपने बाकी दोस्तों की मदद से उस ड्रम को नदी के किनारे फेंका। और साथ ही उसके दोस्त बताते हैं कि जिस दिन उन्होंने इस ड्रम को नदी के किनारे फेंका था उस दिन टीएम सजीद ने एटीएम से कुछ पैसे निकाल कर भी उसके दोस्तों को दिए थे। अब यहाँ पर जो एटीएम की ट्रांजैक्शन है 2016 की, जब वो बैंक से निकलवाई जाती है तो वो एग्जैक्टली मैच कर रही थी, यानी कि टीएम सजीद के सारे दोस्त बिल्कुल सच बोल रहे थे। और यहाँ से ये पूरा केस सॉल्व हो जाता है कि शकुंतला देवी को टीएम सजीद की सच्चाई मालूम चल गई थी और वो ये सच्चाई अपनी बेटी अश्वती दामोदरम को बताने वाली थी, इसीलिए टीएम सजीद ने अपनी सास या फिर जो अश्वती दामोदरम है उसकी माँ की हत्या कर दी थी। लेकिन उसके बाद उसको इतना गिल्टी फील हो रहा था कि जिससे वो प्यार करता है उसी की माँ की उसने हत्या कर दी। इसी के चलते उसने साइनाइड केमिकल का यूज़ करके सुसाइड कर लिया था। साइनाइड केमिकल लेने से क्या होता है कि एक पर्सन को बिल्कुल नेचुरल दिखने वाला हार्ट अटैक पड़ता है और पुलिस ने यही थ्योरी बनाकर कोर्ट में पेश भी की और इसी के जरिए ये पूरा केस सॉल्व हो पाया। इस केस को सॉल्व करने का पूरा क्रेडिट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबी टॉम को जाता है, क्योंकि इतना डीपली इंटेरोगेट करना शायद ही किसी के बस की बात हो। आप इस केस के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में अपनी राय